वीडियो में हम लोग एक ऐसे बांध परियोजना की बात करेंगे जिसका नाम है माइथसोन, जो पड़ती है आपके बर्मा यानी म्यांमार में। इसका फिर से पुनर्जीवन किया जा रहा है। तो आज का हमारा टाइटल हो जाएगा, म्यांमार की सेना ने $3.6 बिलियन की चीनी समर्थित बांध परियोजना को पुनर्जीवित किया। चलिए इसके बारे में देखते हैं, विस्तृत जानकारी लेते हैं। चीन की मदद से म्यांमार की सेना $3.6 बिलियन की लागत वाली माइथसोन बांध परियोजना को फिर से शुरू कर रही है, जिसे पहले रोक दिया गया था। यह कदम नीति में एक बड़ा बदलाव है, जब इसे 2011 में जनता के कड़े विरोध के कारण पहली बार रोका गया था। यह परियोजना उत्तरी काचीन राज्य में, कहाँ पे? उत्तरी काचीन राज्य में अय्यारवाड़ी नदी पर है। इसमें 6000 मेगावाट के बांध की योजना शामिल है, जो चीन की ज़रूरत का लगभग 90% बिजली प्रदान करेगा। इसीलिए चीन थोड़ा सा म्यांमार के ऊपर ज़्यादा अपनी रहमत दिखा रहा है ताकि उसको फ़ायदा हो सके। नए अग्रणी समूह की संरचना और भूमिका। इस परियोजना को 11 सदस्यों वाले एक नए अग्रणी समूह को सौंप दिया गया है, जिनमें से एक ऊर्जा उपमंत्री हैं। उनके कर्तव्यों में अध्ययन, तकनीकी समाधान और जनसंपर्क शामिल है। इनकी घोषणा 24 अप्रैल को की गई थी और बाद में इन्हें सार्वजनिक किया गया। चीनी राज्य विद्युत निवेश निगम की यूनान अंतर्राष्ट्रीय विद्युत निवेश कंपनी इस समूह के साथ काम करती है। पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं। बांध के निर्माण की आलोचना इस बात के लिए की गई है कि इससे पर्यावरण को व्यापक नुकसान हो सकता है और स्थानीय स्तर पर इससे बहुत कम लाभ होगा। म्यांमार सरकार द्वारा भुगतान किए गए 2015 के एक पर्यावरण अध्ययन में कहा गया है कि बांध नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे नदी का प्रवाह बड़े पैमाने पर बदल सकता है। 2018 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने बताया कि म्यांमार के लगभग 2/3 लोग अय्यरवाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जो दर्शाता है कि समस्या कितनी बड़ी हो सकती है। सोच सकते हैं, इतने लोगों को यानी 2/3 लोगों को उस एरिया से हटाना भी पड़ेगा, तो कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी म्यांमार में। भू राजनीतिक और आंतरिक संघर्ष आयाम। काचीन राज्य में परियोजना स्थल पर काचीन इंडिपेंडेंस आर्मी और म्यांमार सैनिकों के बीच तनाव अभी भी बहुत ज़्यादा है। KIA की राजनीतिक शाखा बांध को फिर से चालू करने के लिए जुंटा के विकल्प के बारे में बात करने जा रही है। यह परियोजना वैश्विक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र में रणनीतिक रुचि है। लेकिन 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से क्षेत्र की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है, जिससे परियोजना की प्रगति धीमी हो गई है। चीन की भूमिका और शांति प्रक्रिया। उत्तरी म्यांमार में शांति प्रक्रिया में चीन अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इसने पिछले समझौतों को संभव बनाने में मदद की है और आगे भी करता रहेगा। चीन ने हाल ही में म्यांमार की सेना और जातीय सशस्त्र समूहों के बीच वार्ता स्थापित करने में मदद की है, लेकिन इसमें बहुत अधिक प्रगति दर्ज नहीं की गई है। चीन ने फिर से कहा है कि वह क्षेत्र में शांति देखना चाहता है और इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्र में उसके सैन्य और मानवीय दोनों हित हैं। माइथसोन बांध परियोजना की वापसी स्थानीय विरोध, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और प्रमुख भू राजनीतिक हितों का एक जटिल मिश्रण है। यह दर्शाता है कि क्षेत्र में विकास और स्थिरता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन है। आइए थोड़ा सा माइथसोने बांध के बारे में जानते हैं। परियोजना का अवलोकन और निलंबन। माली और नमाई नदी, माली और नमाई नदियाँ नियोजित माइथसोन बांध पर मिलती हैं। आपसे पूछा जा सकता है माइथसोन बांध पर कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं, तो माली और नमाई। ये कहाँ पे है? म्यांमार में है। यह म्यांमार में इरावदी नदी का स्रोत है। किस नदी का स्रोत है? तो इरावदी नदी का स्रोत है और इस परियोजना का अधिकांश भुगतान चीनी धन से किया जाता है। देखिए, ये चीन वाले इसका भुगतान करके म्यांमार को पूरा कर्जदार बना देना चाहते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पे इससे 6000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए बनाया जाता गया है इस डैम को, जिसका अधिकांश उपयोग चीन करेगा। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, चीन इसमें अपना पैसा खर्च कर रहा है, तो ऐसे ही नहीं कर रहा है, उसका खुद का फ़ायदा है, इसलिए वो इस पर खर्च कर रहा है, जैसा कि वो हमेशा करता आया है, दूसरों को पैसे की मदद करके अपना फ़ायदा निकालना। इसके बावजूद कई समूहों के कड़े विरोध के कारण 2011 में परियोजना को रोक दिया गया था। पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं। इससे क्या क्या असर पड़ेगा? बांध ने क्षेत्र के वन जीवों और चावल उगाने वाले इरावदी डेल्टा को खतरे में डाल दिया है, जो म्यांमार की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसका मतलब कौन सी फसलें उगती थी? चावल सबसे ज़्यादा उग रहा था। वन जीव पर भी असर पड़ेगा। लोग भूकंप की संभावना से चिंतित थे, क्योंकि बांध सागाइंग फॉल्ट लाइन के करीब बनाया गया है। किसके? सागाइंग फॉल्ट लाइन के करीब बनाया गया है। परियोजना के कारण हज़ारों लोगों को पलायन करना पड़ता है।
जिससे उनके पड़ोस और आजीविका के साधन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। वर्तमान स्थिति और विवाद। 2021 में म्यांमार की सेना ने सुझाव दिया कि माकसोन बांध परियोजना फिर से शुरू हो सकती है, जिसके कारण बांध के खिलाफ और अधिक विरोध प्रदर्शन हुए। परियोजना के संभावित पुनः आरंभ ने इस बारे में नए तर्क शुरू कर दिए हैं कि यह पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा, और कई लोग अभी भी इसके सख्त खिलाफ हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।